साथियों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्यूबवेल कनेक्शन के एस्टीमेट को लेकर। हम इस विषय में 2 वीडियो पहले बना चुके हैं कि अंडरलाइन हम एच पोल बनाकर एस्टीमेट कितने रुपए का बनेगा और एक स्पैन खींचकर कितने रुपए का एस्टीमेट बनेगा। उन वीडियोज़ पर आप सभी साथियों के कमेंट्स आ रहे थे कि इतने मीटर दूरी है, एलटी में लेना है, एचटी में लेना है, 200 मीटर दूरी है, अलग अलग तरह की साइट सिचुएशन बताकर आप जानना चाह रहे थे कि हमारा लगभग कितने रुपए का एस्टीमेट बनेगा। तो उस टॉपिक को लेकर मैं आज एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसमें हम 6 साइट सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे। अंडरलाइन कितने का बनेगा, 100 मीटर, 200 मीटर, 50 मीटर, 150 मीटर, इतनी दूरी पर अगर हम 11 kV लाइन खींचकर नया कनेक्शन लेते हैं। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि एलटी लाइन की केबल का कितना एस्टीमेट बनेगा और एक स्पैन खींचकर एलटी लाइन का कितने रुपए का एस्टीमेट विभाग की तरफ से आपको थमाया जाएगा, जिसके बेसिस पर आपको अपने नए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए अमाउंट डिपॉजिट करनी होगी। तो मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त दीपक यादव, आप सभी साथियों का, सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल DHB अपडेट्स में। और आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल DHB अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और बिजली विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां सही समय पर प्राप्त करते रहें। साथियों, इस प्रकार की अपडेट, इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां आपको किसी भी अन्य यूट्यूब चैनल पर या सोशल मीडिया पर नहीं मिलेंगी। जिस प्रकार के कंटेंट आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध करवाया जाता है, आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और अगर आप पहली बार हमारा चैनल विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें वीडियो पर, ताकि वीडियो सभी साथियों तक पहुंच सके और आपके विचारों का आदान प्रदान, आपके जो क्वेरीज हैं वो आपस में एक दूसरे को मालूम चलती रहें। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैंने आपको बता दिया कि किस विषय पर हम डिस्कस करेंगे। और इस विषय के बाद हम लेंगे आप सभी साथियों के कमेंट्स, आपकी क्वेरीज, क्या आप बताना चाहते हैं, क्या हमसे जानना चाहते हैं, तो इस बारे में डिस्कस करेंगे। चलते हैं इस वीडियो के पहले पड़ाव पर। आप अपनी स्क्रीन पर एक साइट स्केच देख रहे हैं, जिसमें हमने अलग अलग प्रकार के जो हैं साइट सिचुएशन को लेकर, जैसे देखिए पहली साइट सिचुएशन में मैं ये ले लेता हूँ। पहली साइट सिचुएशन में हमने ये बनाया, ये देखिए पहली साइट सिचुएशन में हमने अंडरलाइन एच पोल बनाया। दूसरी साइट सिचुएशन में हमने एक स्पैन खींची। तीसरी साइट सिचुएशन में हमने 2 स्पैन खींची। उसके बाद 3 स्पैन, फिर 4 स्पैन। इस प्रकार से हमने अलग अलग प्रकार से स्पैन खींच करके और उनका एस्टीमेट बना करके आपको बताने की कोशिश की है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पहली साइट सिचुएशन को, जिसके बारे में ऑलरेडी हम एक फुल वीडियो बना चुके हैं, तो फिर भी मैं आपको मोटा मोटा एक बार बता देता हूं। अंडरलाइन एच पोल, हम जैसे लाइन पहले से जो ब्लैक लाइन है वो एग्जिस्टिंग यानी कि खींची हुई पुरानी लाइन है, और रेड लाइन है वो नई लाइन आपके ट्यूबवेल के लिए खींची जानी है। जो ब्लैक में है, सर्कल में है, वो आपका बोरवेल है, यानी कि यहाँ तक आपकी जो लाइन है वो खींची जाएगी। ये इस प्रकार का वो सिंगल पोल है। और इस प्रकार से जो डबल बनाया हुआ है वो एच पोल है, जिस पर ट्रांसफार्मर रखा जाना है। ताकि ये मैं चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो पहली सिचुएशन है उसका हम लेकर के मैं आपको चलता हूँ। ये हमारा एच पोल हो गया, और इसका हमने 2 पोल लगेंगे समान। ऑलरेडी मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया था, तो मैं आपको टोटल इसका एस्टीमेट बता दूं। टोटल इसका एस्टीमेट हमारा बना था 1,54,000 का, यानी कि पहली जो साइट सिचुएशन है इसका 1,54,000 रुपये का एस्टीमेट हमारा बना था। अब दूसरी साइट सिचुएशन जो 11 kV लाइन से आपका बोरवेल 60 मीटर की दूरी पर हो, उस स्थिति में आपका कितने रुपये का एस्टीमेट बनेगा। तो इसके लिए मैं ऑलरेडी बना चुका था वीडियो, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। इस साइट सिचुएशन में जब आप 60 मीटर दूरी पर आपका बोरवेल है 11 kV लाइन से, तो आपका 1,74,000 समथिंग एस्टीमेट बनेगा। आप 1,75,000 मान के चलिए। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं 2 स्पैन का। ये मैं आपको बता दूँ, ये इस साइट सिचुएशन में आपका कितने रुपए का एस्टीमेट बनेगा जब आपकी 2 स्पैन यानी कि 100 मीटर की दूरी पर आपकी 11 kV लाइन है आपके बोरवेल से, तो बीच में एक पोल लगेगा और फिर एच पोल बनेगा, और आपके बोरवेल पर ट्रांसफार्मर इस प्रकार से, ये मैंने वीडियो बनाई, ये इमेज है, इस प्रकार से आपके बोरवेल पर रखा जाएगा। उस स्थिति में कितने रुपए का एस्टीमेट बनेगा। 11 मीटर के पोल को लेकर मैं चल रहा हूँ। इसमें 3 पोल लगेंगे और इस प्रकार से अलाइड एसेसरीज़ हैं।
तो मैंने जो मटेरियल लिया है वो मैंडेटरी है। जो मटेरियल जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बिना काम नहीं चलेगा, ये लेना ही लेना पड़ेगा। और जो निगम के नॉर्म्स हैं वो भी पूरे हो जाएं, उस हिसाब से मैंने कम से कम बजट का एस्टीमेट आपके लिए बनाया है। इसमें 25 kVA का ट्रांसफार्मर मैं लेकर के चल रहा हूँ। 25 kVA का ट्रांसफार्मर का रेट है 61,628 रुपये। और मैं बात करूं अब इस एस्टीमेट की, जिसमें हमें 2 स्पैन खींच करके, यानी कि 100 मीटर की दूरी पर आपके 11 kV लाइन है, तो उसमें 1,93,813 यानी कि 1,95,000 के समथिंग एस्टीमेट बनेगा। इस साइट सिचुएशन में 1,95,000 के लगभग आपका एस्टीमेट आपको बनता हुआ दिखाई देगा। अब है नेक्स्ट हमारी साइट सिचुएशन, जिसमें हम 3 स्पैन को लेकर डिस्कस करेंगे। 50 मीटर, 50 मीटर, 50 मीटर, यानी कि 150 मीटर की दूरी पर आपसे 11 kV लाइन है, तो आपके कितने रुपए का एस्टीमेट बनेगा। ये हमारे पोल हो गए, 2 पोल बीच में और 1 H पोल। तो हम चलते हैं, ये हमारा 3 स्पैन का हमारा एस्टीमेट हो गया, जिसमें हमने 4 पोल लिए हैं, 2 H पोल के और 2 सिंगल पोल। और ये हमारी एस्टीमेट की फाइनल कॉस्ट होगी 2,15,861 रुपये, यानी कि 2,16,000 के लमसम ये एस्टीमेट बनेगा। ये 4 नंबर साइट सिचुएशन का 2,16,000 के लगभग। उसके बाद आता है जब आपके 11 kV लाइन आपके बोरवेल से 200 मीटर की दूरी पर हो। 50, 50, 50, 50 की 4 स्पैन बनेंगी, 3 पोल बीच में और 1 H पोल। इस प्रकार से आपकी 4 स्पैन होगी, तो हमारे 5 पोल हो गए। और हमारा जो एस्टीमेट की कॉस्ट इसमें निकल के आएगी 25 kV के ट्रांसफार्मर के साथ। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ट्रांसफार्मर हमने 25 का लिया है। आपका ट्रांसफार्मर आपके लोड के हिसाब से वेरी कर सकता है। तो इस स्थिति में जब हमें 4 स्पैन खींचनी हो, 200 मीटर की दूरी हो, तो हमारा 2,37,000 यानी कि 2,38,000 39,000 के आसपास आपका एस्टीमेट बनेगा। मैं अगर टॉप हैंड लेकर के चलूँ आपका, तो ये हमारा 2,38,000 के समथिंग ये एस्टीमेट आपको बनता हुआ दिखाई देगा। अब नेक्स्ट और लास्ट साइज सिचुएशन 6 नंबर हमारी, जब हमारी दूरी 250 मीटर हो। 50, 50, 50, 50 और 50, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 स्पैन हमारी हैं 50-50 मीटर की। 250 मीटर दूरी पर आपकी 11 kV लाइन है आपके बोरवेल से। इस स्थिति में आपका कितने रुपए का एस्टीमेट बनेगा। ये हमारा 5वां रहा 5 स्पैन का। 6 हमारे इसमें पोल लगेंगे, 4 बीच में और बाकी 2 H पोल के। 25 kV का ट्रांसफार्मर रहेगा। 790 मीटर यानी कि 800 के करीब आपका कंडक्टर रहेगा इसमें। तो आपका इसमें एस्टीमेट की कॉस्ट निकल के आती है 2,59,482 यानी कि 2,60,000 के आसपास आपका एस्टीमेट आपको बनता हुआ दिखाई देगा। ये जो मैं फिगर बता रहा हूँ ये लमसम है, इसमें आपकी साइट सिचुएशन डिफ़र कर सकती है। जैसे कोई बैंड आ गया आपकी लाइन में, यानी कि टेढ़ी हो गई, पोल आगे पीछे म्याड़ में करना पड़ सकता है, ज़्यादा पोल लगेंगे, उसके हिसाब से वेरी कर सकता है। बैंड आ गया तो स्टे लेनी पड़ सकती है, मटेरियल बढ़ सकता है। मैं आपको आइडियल कंडीशन की, आइडियल सिचुएशन की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो इस स्थिति में हमारा 5,60,000 का ये है, ये 6 नंबर पे जब आपकी दूरी 250 मीटर हो तो आपका लगभग 2,60,000 रुपये का एस्टीमेट आपको बनता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर आपको इस प्रकार का H पोल आपके ट्यूबवेल के नज़दीक बनेगा जिस पर ट्रांसफार्मर प्लेस किया जाएगा। अब फाइनली हम बात करते हैं LT, यानी कि हाँ आपका जो ट्रांसफार्मर है इसको आप ब्लैक मान लीजिए। इस लाइन को ऑलरेडी यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और आपका जो इस पे पहले बोरवेल चला हुआ है, किसी का हो या आपका हो, और आपने इसी ट्रांसफार्मर के नज़दीक बोर कर लिया 20 मीटर के दायरे में और आपको इसी ट्रांसफार्मर से कनेक्शन लेना है, तो आपका केवल केबल का कितने रुपए का एस्टीमेट बनेगा। आपका केबल का 7,449 यानी कि 8,000 के लगभग आपका केबल का एस्टीमेट बनेगा, 20 मीटर केबल प्लस मीटर। और अगर आपको ये आपका जो ट्रांसफार्मर है उससे आपने 50 मीटर की दूरी पर बोरवेल कर लिया, यानी कि आपकी LT लाइन की एक स्पैन खींचेगी। LT लाइन यानी कि 440 वोल्ट छोटी लाइन ट्रांसफार्मर से। उस स्थिति में आपका कितने रुपए का एस्टीमेट बनेगा, ये देखिए, ये आपका एस्टीमेट बनेगा जिसमें आपने एक पोल लिया है हमने और 50 मीटर की स्पैन मानकर 4 तार लिए हैं, 200 मीटर तार हो गई टोटल, एक स्टे है। इस प्रकार से 1 मीटर हो गया आपका और 20 मीटर की केबल होगी। तो आपका 27,900
₹47 का, यानी कि 28,000 रुपये का आपको एस्टिमेट बनता हुआ आपका लगभग दिखाई देगा। तो ये फिगर मैंने आपके साथ डिस्कस किए कि किस साइट सिचुएशन में किस प्रकार का एस्टिमेट आपको बनता हुआ दिखाई दे सकता है। इससे आप लगभग अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप उस हिसाब से अपने बजट की प्रिपरेशन कर सकते हैं साथियों। तो ये तो हमारा इस टॉपिक का, इस वीडियो का पहला पड़ाव रहा। अब चलते हैं इस टॉपिक के, इस वीडियो के दूसरे पड़ाव की तरफ, यानी कि जो आपके कमेंट्स थे उनकी तरफ हम अपना रुख करते हैं और डिस्कस करते हैं आप सभी साथियों द्वारा किए गए कमेंट्स के बारे में। तो साथियों, ये है हमारी वीडियो जो हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में, यानी कि सोलर प्लांट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में जो वीडियो बनाई थी, उस पर आप सभी साथियों के कमेंट है, पहले वो लेते हैं। उसके बाद जो ट्यूबवेल से रिलेटेड हमारी वीडियो है उस पर जो कमेंट्स थे उनको हम डिस्कस करेंगे साथियों। तो ये पहला कमेंट है, जिसका पक्का मकान नहीं है उसके घर में लग सकता है क्या? देखिए, ये डिपेंड करता है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है या नहीं है। अगर आपका बिजली कनेक्शन है, फिर आपको चाहे पक्का मकान हो या कच्चा मकान हो, उसके ऊपर छत के ऊपर आपके लगने का सिस्टम होना चाहिए और वो कैपेबल होना चाहिए कि उसका जो वज़न है उसको सह सके। ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए। आपका बिजली का कनेक्शन मैंडेटरी है, ये चीज़ें फुलफिलमेंट होती हैं तो आप एलिजिबल हैं उसके लिए। साहिल भाई का कमेंट है, राम राम जी, राम राम भाई साहब। नेक्स्ट कमेंट है, भैया जी कौन सी कंपनी का सोलर लेना चाहिए? ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैं किसी भी जो कोई भी नाम है वो आपको रिकमेंड नहीं करूँगा इसमें। तो आप एक बार वेंडर के पास जाइए, जो वेंडर जिस कंपनी के सोलर पैनल, यानी कि जिसकी उसके पास क्या बोलते हैं वेंडरशिप है, यानी कि जो कंपनी से डायरेक्ट डील करता है, जिसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप है उसके पास, उससे एक दो से आप डिस्कस कीजिए, उनके रिव्यू लीजिए, फिर आप डिसाइड कीजिए। जो इंडिया के अपने टॉप हैं वो जैसे हैवेल्स हो गया, अडानी पावर हो, अडानी सोलर हो गया, ल्यूमिनस हो गया, टाटा का हो गया, तो ये 4-5 कंपनियां हैं जो बेस्ट आपको सर्विस प्रोवाइड करती हैं। आप इनमें से अपने हिसाब से कोई सा भी चुनाव कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, राम राम जी, राम राम भाई साहब, मेरे घर पे 2 मीटर हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ये फॉर्म अप्लाई करते हैं तब 1 मीटर ही दिखा रहा है, दूसरा नहीं। मैंने दूसरे पे स्कीम लेने है, नंबर दोनों अकाउंट नंबर पे लिंक है, एक ही अकाउंट नंबर शो हो रहा है, दूसरा नहीं। आप जाइए बिजली विभाग में जाइए और वहाँ पर अपना जो KYC है वो अपडेट करवाइए और अपनी फैमिली ID जो है उससे आपका दोनों अकाउंट है वो लिंक हो जाएंगे। आप एक बार बिजली विभाग में जा कर के और इसके लिए आप जो है अपनी KYC अपडेट करवाइए, उसके बाद दोनों आपके कनेक्शन शो होने लगेंगे। नेक्स्ट कमेंट है, भाई जी नमस्कार, जी नमस्कार भाई साहब, अगर मैं घर पर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाता हूं तो ऑन ग्रिड, अगर मैं इस सोलर पैनल को यहां से अपने खेत में लेकर जाऊं तो ऑफ ग्रिड में काम करेगा या नहीं? मेहरबानी करके उचित जवाब देने का कष्ट करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, धन्यवाद। देखिए, ऑन ग्रिड सिस्टम है वो ऑफ ग्रिड में काम नहीं करेगा। ऑन ग्रिड सिस्टम में जो आपका इन्वर्टर होता है उसमें ये इंटरलॉकिंग होती है कि जब आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है ग्रिड की जब सप्लाई रहेगी तो ही वो है जो सोलर वाली प्लेट हैं उनसे बिजली बनाने का कार्य इन्वर्टर करेगा। अगर जो अपना ग्रिड है यानी कि निगम है, बिजली विभाग है, उसकी तरफ से सप्लाई काट दी जाएगी तो फिर सोलर भी बंद हो जाएगा। सोलर इन्वर्टर अपने आप को आइसोलेट कर लेगा सोलर प्लेट से, तो ये ऑन ग्रिड में ही काम करेगा। इसका सिस्टम है ये। आप अगर उस जगह से उखाड़ के उसको ले जाएंगे तो पूरी फिटिंग डिस्टर्ब होगी, सारा काम अस्त व्यस्त हो जाएगा, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बेकार हो जाएगी। स्टेट सब्सिडी मार्च 2025 की अभी तक नहीं आई है। इसके लिए आप एक बार रिटर्न में या तो अपने वेंडर के थ्रू या डायरेक्ट आप SDO से एक बार जा कर के मिल सकते हैं। विभाग बहुत जो उच्च अधिकारी हैं, जो निगम मैनेजमेंट है, हमारे MD साहब हैं, वो काफ़ी एग्रेसिव हैं इस चीज़ को लेकर और इसके बारे में कोई भी कंप्लेंट डिले नहीं रखना चाहते और ज़्यादा से ज़्यादा सोलर लगवाने को लेकर वो आगे जो है बढ़ रहे हैं। तो आप इस चीज़ को अधिकारियों के संज्ञान में लाइए। SDO से आपकी सेटिस्फैक्शन नहीं होती है तो आप फर्दर एक्शन साहब से मिल सकते हैं, तुरंत आपकी सब्सिडी जल्द से जल्द रिलीज़ करवाई जाएगी। हरियाणा में तो वेंडर लोगों को लूट रहे हैं। आप इसके
आपको इस प्रकार का कुछ लगता है तो आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना पर आपको मिलेगा, और आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। आप कई संसाधन हैं, आप बिल्कुल इसकी कंप्लेंट लगा सकते हैं अगर आपको ओवर चार्जिंग कोई कर रहा है तो। बड़ौदा स्टेट सब्सिडी कब तक मिलेगी? एसएफए पीसीआर कंप्लीट हो गए? बिल्कुल कंप्लीट हो गए तो रिकमेंडेशन आप सब डिवीज़न में रिटर्न में दिलवा दीजिए, फिर सब डिवीज़न से और आपके डॉक्यूमेंट डिवीज़न में जाएंगे डीडीओ के पास, वो आपको चेक काट के देगा। नेक्स्ट इस पर दोबारा कमेंट है, कब अप्लाई किया था आपने और पीसीआर कितने दिन में कंप्लीट हो गया आपका? दिसंबर में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। पीसीआर मैंने खुद जाकर 13 जनवरी को करवाई। बिल्कुल ठीक है। आप इसकी रिटर्न में दे सकते हैं या फिर आप वर्बली एसडीओ से मिलकर इसका जो है ऊपर डिवीज़न के लिए प्रोसीड करवा सकते हैं। भाई जी स्टेट सब्सिडी नहीं मिलती, सब लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। फरवरी 2025 की स्टेट सब्सिडी अभी तक नहीं मिली। देखिए, अगर आपको सब्सिडी नहीं मिली तो आपका सीधा सीधा 50,000 रुपये का लॉस हो रहा है, और आप इस चीज़ को लेकर के बैठेंगे नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसके लिए प्रोसेस कीजिए। आप इसके लिए एक बार एसडीओ ऑफिस में रिटर्न में कंप्लेंट फाइल करिए, उसके बाद आप ऑनलाइन कंप्लेंट लगा सकते हैं। फर्दर आप एससी साहब या एक्शन साहब से मिलकर इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आपका बिल्कुल ना संज्ञान लिया जाएगा। विभाग के जो उच्च अधिकारी है, मैनेजमेंट है, वो सोलर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को लेकर 1% भी कंप्लेंट और डिले नहीं सुनना चाहता, नहीं लेना चाहता। आपका जो दिक्कत है, जो आपकी समस्या है, वो बिल्कुल रिजॉल्व होगी। आप इसको अधिकारियों के सामने एक बार उचित माध्यम से उठाइए। तो ये कमेंट थे आप साथियों के इस वीडियो पर। तो वीडियो ये हम इसी वीडियो के कमेंट के साथ समाप्त करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर हमने दूसरे वीडियो पर आपके कमेंट लेने शुरू कर दिए। उसमें ज़्यादा कमेंट्स हैं। देखिए साथियों, ये हमारी जो वीडियो थी इस पर आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। 15-16 हज़ार लोगों ने ये वीडियो देखी है। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि वीडियो की रीच बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक, ज़मींदार भाइयों तक हमारी दी गई इन्फॉर्मेशन पहुँचे। आप चाहें तो हमारी वीडियो को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। साथियों, मैंने इसी विजन के साथ ये चैनल शुरू किया था कि एक क्लिक के साथ एक मैं अपडेट डालूं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे हरियाणा के निवासी हैं, किसान भाई हैं मोस्टली, या बिजली विभाग का कोई भी उपभोक्ता है, उन तक जल्दी से जल्दी एक क्लिक में इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो जो मैंने शुरुआत की थी, अब आज के समय में हम 12 से 13 हज़ार लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और एक क्लिक के साथ मैं उन तक इन्फॉर्मेशन डाल सकता हूं। हमारा जो उद्देश्य था वो साकार होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप सभी साथियों का साथ ऐसे ही बना रहा तो चैनल ऐसे ही ग्रो करता रहेगा, और जो हमारा एम था वो अचीव हम करेंगे। और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो दर्शक हैं, वो लगातार इसी प्रकार बढ़ते रहेंगे। साथियों, आपसे मुलाकात होगी एक अगले वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ, और साथ ही आपके जो कमेंट्स हैं उनको लेकर के हम लगातार डिस्कस करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें, बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।